आज है 3 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 14 जिलों के चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 15 जनवरी को ग्वालियर में। ग्वालियर और चंबल अंचल सहित प्रदेश के 14 जिलों से अग्निवीरों का पहला बैच फरवरी तक प्रशिक्षण के लिए रवाना हो जाएगा। इससे पहले 15 जनवरी को ग्वालियर में लिखित परीक्षा होने जा रही है। लिखित परीक्षा में वो अभ्यर्थी शामिल होंगे जो शारीरिक प्रवीणता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण हो चुके हैं। इन सभी को प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। अग्निवीर भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए सेना के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये परीक्षा भारतीय सेना के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 जनवरी को करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मस्कट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वें संस्करण के मेस्कट, टॉर्च और एंथम का अनावरण 7 जनवरी को करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि भोपाल के शौर्य स्मारक परिसर में शाम 6 बजे विभिन्न स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थी, खेल विशेषज्ञों, खिलाड़ी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आदि की उपस्थिति में मेस्कट लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि खेलो इंडिया की मेजबानी का मौका प्रदेश को मिला है। कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, हड़ताल का ऐलान। आगामी चुनाव से नए साल में मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। 6 जनवरी तक मांगे पूरी न होने पर 9 जनवरी से 70,000 बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। परमानेंट इंश्योरेंस समेत 5 सूत्री मांगों के समर्थन में ये आंदोलन होगा। इसे लेकर सरकार को चेतावनी दी गई है। दरअसल बिजली कर्मचारियों की यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स के बैनर तले की जाएगी। प्रदेश संयोजक वीकेएस परिहार ने बताया कि मांगों को लेकर पिछले 6 साल से आंदोलन कर रही हैं। इस बार शुरू होगी भोपाल में बनी देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी। सरकारी क्षेत्र की देश की पहली होम्योपैथी फार्मेसी भोपाल स्थित सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज में इस वर्ष से शुरू की जाएगी। कुछ दवाएं बनाने के साथ ही इसकी शुरुआत होगी, बाद में उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यहां हर साल 20 करोड़ रुपए तक की दवाएं बनाने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने इसके लिए 2009 में 1 करोड़ रुपए दिए थे, पर दवाएं बनाने के लिए उपकरणों की खरीद में ही 12 साल लगा दिए। यूजीपीजी कोर्स के दर्जन भर रिव्यू रिजल्ट 8 जनवरी तक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अगले 7 दिनों के भीतर कई पाठ्यक्रम के रिव्यू रिजल्ट जारी कर सकता है। यूजीपीजी कोर्स के दर्जन भर रिव्यू को लेकर इन दिनों मूल्यांकन केंद्र और कंप्यूटर सेंटर पर काम चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन रिव्यू के साथ ही अलग अलग पाठ्यक्रम के महीनों से रुके परीक्षा परिणाम भी बना रहा है, ताकि इन सारे रिजल्ट को एक साथ घोषित किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक ये रिजल्ट आने के बाद एटीकेटी और पूरक परीक्षा होगी। भोपाल एयरपोर्ट के आसपास छाया घना कोहरा। एयर इंडिया की उड़ानें नागपुर डाइवर्ट। एयर इंडिया की सुबह की दिल्ली उड़ान भोपाल एयरपोर्ट के आसपास काफी समय चक्कर लगाती रही, लेकिन उसे लैंड करने की अनुमति नहीं मिली। बाद में उड़ान को नागपुर डाइवर्ट कर दिया गया। इसी तरह एयर इंडिया की मुंबई उड़ान को भी समय पर लैंड नहीं कराया जा सका, उसे भी नागपुर भेजा गया है। यात्रियों को मौसम सुधारने का इंतजार करने को कहा गया। इंडिगो की सुबह की दिल्ली उड़ान खराब मौसम के कारण अभी तक लैंड नहीं हो सकी। इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, कपड़ा और पेंट्स बनाने वाली बड़ी कंपनी पीथमपुर आने को तैयार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, पेंट्स और कपड़ा बनाने वाली बड़ी कंपनीज आने को तैयार हैं। इन कंपनीज ने पीथमपुर के सेक्टर 7 में जमीन मांगी। इन कंपनीज में पेंट्स बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी एशियन पेंट्स व जेएसडब्ल्यू, सोलर पैनल बनाने वाली अवाड़ा और इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी पिनेकल शामिल हैं। उम्मीदवारों के लिए अपडेट। 12 जनवरी से आवेदन, मार्च में परीक्षा, सिलेबस जारी, हजारों पदों पर होगी भर्ती। उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। साल 2023 में सरकारी स्कूल्स में खाली 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके तहत प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से 18,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से भी उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की गई। इसी के साथ अब सिलेबस और परीक्षा पैटर्न भी जारी कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, पुरानी पेंशन योजना पर ताजा अपडेट।
आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। एक तरफ राज्य की शिवराज सरकार ने एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में साफ कर दिया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के ओपीएस फॉर्मूले को एमपी में आजमाने की तैयारी में है। एमपी की 2 विद्युत इकाइयों ने बनाया उत्पादन का नया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में बिजली की कमी नहीं है, इस बात का भरोसा सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार प्रदेश की जनता को दिलाते हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कई बार कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली है। अब सरकार के इस दावे को इस बात से और भी बल मिला कि जब 2 बिजली इकाइयों ने उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। 31 जनवरी से शुरू हो सकता है संसद का सत्र। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चल सकता है। सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से होगी, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक साथ दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। पिछले साल अगस्त में उन्होंने शीर्ष पद पर पहुंचा था, जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू का ये पहला संबोधन होगा। थानों के बहुरेंगे दिन, आवासों का होगा कायाकल्प। थानों में बैठने काम करने के संसाधनों के इंतजाम बेहतर हों तो न सिर्फ काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि शिकायत लेकर आने वालों के प्रति पुलिस कर्मियों का व्यवहार अच्छा होता है। इसी उद्देश्य के साथ पुलिस मुख्यालय की योजना शाखा ने प्रदेश के 100 थानों और संबंधित स्टाफ के आवासों के कायाकल्प की योजना तैयार की है। इसके लिए 72 करोड़ रुपए राशि का बजट निर्धारित किया गया। नए साल में ये काम पूरा होगा। अच्छी बात यह है कि पीएचक्यू से 80% राशि आवंटित भी कर दी गई है। हवाई सफर आसान, जमीन पर बस को बेबस। बोलने सुनने में कतई अच्छा ना लगे, पर हकीकत यही है कि ऐतिहासिक व प्रसिद्ध शहर ग्वालियर में जनता के लिए बस सेवा तक नहीं है। प्रदेश का एक ऐसा अनूठा शहर है जहां से हवा में सफर तो आसान है, लेकिन जमीन पर चलने के लिए बस नहीं है। बसों की ये बेबसी पिछले 5 साल से है। ग्वालियर की एक और खूबी बता दें कि जहां से पूरा ग्वालियर कंट्रोल होता है, वहां तक जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं। बस तो छोड़िए, यहाँ ई रिक्शा तक नहीं जाते हैं, ऐसा हाल है। सीमा पर तैनात जवान मुख्यालय में परिवार के साथ बिता पाएंगे 100 दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि देश के सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों को साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ या मुख्यालय में रहने का मौका मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु के देवनहल्ली में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिक अपने परिवार के साथ या मुख्यालय में 100 दिनों तक रहने का अवसर देने के ध्येय से रोस्टर तैयार करने की जानकारी दी है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं पीएम मोदी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सोमवार को कहा कि 150 से ज्यादा ऑस्ट्रियाई कंपनीज भारत में मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि इस संख्या में पर्याप्त रूप से इजाफा हो। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि मेरे प्रधानमंत्री दोनों नेताओं के संपर्क में हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रिया की अपनी आधिकारिक यात्रा पर हैं और 2 देशों की यात्रा पर निकले जयशंकर साइप्रस से यहां पहुंचे हैं। विदेश मंत्री ने वियना में सोमवार को कहा कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार $2.5 बिलियन है और 150 से अधिक ऑस्ट्रियाई कंपनीज भारत में काम कर रही हैं। भूलकर भी मत करना ये छोटी सी गलती, निष्क्रिय हो जाएगा पीपीएफ अकाउंट। पीपीएफ खाते को खोलने के बाद एक बात पर काफी ध्यान देना होगा। दरअसल अगर खाते को सक्रिय रखना है तो इसमें मिनिमम बैलेंस प्रति वर्ष जरूर डालना जरूरी है। अगर किसी वित्त वर्ष पीपीएफ खाते में मिनिमम 500 रुपए भी जमा नहीं करवाए जाएंगे तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं फिलहाल पीपीएफ में 7.1% सालाना के आधार पर ब्याज दिया जा रहा है। अगर खाता निष्क्रिय हो जाता है तो इसका असर खाते में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज पर भी पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम ने बदला मिजाज, सर्द हवाओं ने कपकपाया। नए साल की शुरुआत के साथ प्रदेश भर में सर्दी ने तीखे तेवर अपना लिए हैं। साल के दूसरे दिन भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सर्द उत्तरी हवाएं शूल की तरह चुभती रहीं। 1 जनवरी के बाद लगातार दूसरे दिन को भी प्रदेश के 16 जिलों का तापमान 10 डिग्री से कम रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान गुना में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क प्रीलिम्स से रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। बैंक ने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किया। साथ ही नतीजे देखने के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया है, जिसके माध्यम से उम्मीदवार स्कोर कार्ड और कट ऑफ भी देख सकते हैं। पीएनबी ने ग्राहकों को दिया नए साल का जबरदस्त तोहफा। एफडी और सेविंग अकाउंट पर मिलेगा तगड़ा ब्याज। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। सावधि जमा के ग्राहकों को विभिन्न अवधियों पर 50 आधार अंकों तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा पीएनबी ने बचत खातों पर ब्याज दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की है। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खातों और 2 करोड़ से कम के सावधि जमा खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। सेवा सुरक्षा और संस्कार का संकल्प लिए 4 लाख नए सदस्य विहिप में शामिल। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक इंदौर में सेवा सुरक्षा और संस्कार के संकल्प के साथ संपन्न हुई। 29 दिसंबर से सोमवार तक हुई बैठक में लव जिहाद व धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए एक कानून बनाने की मांग करने समेत कई अहम प्रस्ताव तैयार किए गए। विदेशी बाजारों में नए साल का अवकाश, स्थानीय तेलों में तेजी। कल विदेशी खाद्य तेल बाजारों में कामकाज शुरू नहीं हुआ। मलेशिया का पाम वायदा बाजार, केएलसी अमेरिका का सीबोट और चीन के वायदा बाजारों में आज पहले सत्र में नए साल का अवकाश रहा। अब स्थानीय बाजारों की चाल पूरी तरह से स्थानीय स्थिति पर निर्भर रहेगी। इस बीच बंदरगाहों पर सोमवार सुबह से पाम तेल के दामों में तेजी देखी गई। गुजरात की ओर पाम तेल में 14 रुपए की तेजी की खबरें आई। स्टार्टअप का हब बन रहा मध्य प्रदेश। देश में इंदौर 14वें और भोपाल 29वें स्थान पर। मध्य प्रदेश अब स्टार्टअप का हब बन रहा है। प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जो स्टार्टअप के लिए विश्व स्तरीय इकोसिस्टम प्रदान करते हैं। स्टार्टअप लिंक की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंदौर 14वें और भोपाल 29वें स्थान पर है। प्रदेश के 2500 से अधिक स्टार्टअप भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में पंजीकृत हैं। इनमें से 1100 से अधिक स्टार्टअप महिला उद्यमियों द्वारा चलाई जा रही हैं। लाखों कर्मचारियों को मिल गया न्यू ईयर गिफ्ट। डीए में हुआ 4% का इजाफा। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल पर लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया। राज्य सरकार ने डीए में 4% का बम्पर इजाफा कर दिया। आपको 1 जनवरी 2023 से बढ़ी हुई सैलरी की सौगात मिलेगी। श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मिशन 2024 की नींव रखने उतरेगा भारत। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ आज से यहां शुरू होने वाली 3 मैचेस की श्रृंखला में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल के बिना नए पद पर अग्रसर होगी, जिसमें हार्दिक पांड्या टी20 टीम के पूर्णकालिक कप्तान की अपनी पारी की दमदार शुरुआत करके मिशन 2024 के लिए मजबूत नींव रखने की कोशिश करेंगे। इस साल वनडे विश्व कप खेला जाना है और ऐसे में खेल का सबसे छोटा प्रारूप भारतीय टीम के लिए प्राथमिकता नहीं है, लेकिन इससे हार्दिक को भविष्य के लिए विशेष रूप से 2024 में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। इंदौर में कोरोना का नया संक्रमित मिला। प्रदेश में 5 एक्टिव केस। कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 की आहट से देश में अलर्ट है। सभी राज्यों को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने और प्रत्येक पॉजिटिव मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना का नया पॉजिटिव मिला, 1 मरीज ठीक हुआ है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।